हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है संडे वाले दिन की वीडियो। तो आज महाशिवरात्रि भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और अभी सुबह का टाइम है, मतलब मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया। आज छुट्टी का दिन है तो संडे है, स्कूल तो जाना नहीं है तांशु को। तो तांशु आराम से सो रहे हैं, साथ में वामू भी सो रही है। वरना तो वामू भी जल्दी जग जाती है। जब तांशु को जगाती हूँ ना तो उसके चक्कर में वामू भी जग जाती है। और वामू डेली रात में ना मेरे माथे पे से बिंदी हटा देती है। रात में जब जगती है ना तो उसकी नज़र सीधे मेरे फोरहेड पे जाती है और मेरी बिंदी हटा करके फिर अपने फोरहेड पे लगाने की कोशिश करती है। लगती तो है नहीं, फिर वो छूट जाती है। तो अभी मैंने अपने फोरहेड पे बिंदी लगाई। उसके बाद अभी आई हूँ किचन में, तो चाय बनानी है मुझे। साथ में तांशु और वामू दोनों का दूध भी रेडी कर दूँ। तांशु को जगाऊंगी अब मैं। एग्ज़ाम जो है उसके कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं, तो बैठ के अपना स्टडी करेगा। और तांशु को जगाऊंगी तो ऑब्वियसली वामू साथ में जग जाएगी। और अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, नहा करके खाना वगैरह सब बना करके सब फ्री हूँ। आज हेयर वॉश किया था मैंने, तो बस हेयर कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे जाना है आईब्रो बनवाने। अपनी घर में शादी का फंक्शन है भाई, बहुत जल्दी सास बनने जा रही हूँ मैं। अभी आगे आपको बताएंगे किसकी शादी है। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ आईब्रो बनवाने। फिर जब ये आ गए तो बाहर वो मेरा वेट कर रहे हैं। और हाँ, आईब्रो मेरी बन चुकी है। अब बस भैया का वेट कर रही हूँ। भैया आ जाओगे। भैया मुझे जो है छोड़ करके थोड़ा अपने काम से निकल गए थे। भैया ने बोला था कि फ़ोन कर देना भाभी, तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो फ़ोन कर दिया मैंने भैया को। बस आ ही रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने गांव का मार्केट। और मैंने ना फर्स्ट टाइम, मेरी शादी को 12 साल होने आ गए हैं। 12 सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ डॉकी में जो है अपने आईब्रो बनवा रही हूँ ब्यूटी पार्लर पे। वरना मैंने आज तक कभी भी यहाँ की ब्यूटी पार्लर में नहीं गई हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी बनाएंगी, क्योंकि मैं जब भी किसी नई जगह पे अपनी आईब्रो बनवाती तो वो मेरी आईब्रो ख़राब ही कर देती हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने सही बनाई। और मुझे अंजलि ने बताया था कि दीदी यहीं पर बनवाना। अंजलि जो है जो फेशियल वगैरह भी करवाती है या थ्रेडिंग बनवाती है तो यहीं आती है। तो उसी से पूछ कर ही फिर मैं यहाँ आई थी। और आप लोगों से बात करते करते विजय भैया भी आ गए। तो बस अब घर पहुँचते हैं। और अभी मैं घर आ गई हूँ और यहाँ देखिए डेकोरेशन वगैरह चल रही है। लाइटिंग वगैरह जो झालर लगी हुई है। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। रात में जब लाइटिंग वगैरह होगी ना, चलेगी, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं सास बनने वाली हूँ बहुत ही जल्द। तो मेरी जेठानी के बेटे की शादी होने वाली है। अभी आज लगन है। और जेठानी का बेटा यानी कि मेरा भी बेटा, तो चाची सास तो बनी जाऊंगी मैं। तो कल तक हम देवरानी जेठानियाँ बहुएँ थी, अब हमारी बहू आने वाली है। और आज लड़की वाले लगन चढ़ाने आ रहे हैं, तो उसी के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हलवाई लगे हुए हैं, क्योंकि एक गांव की दावत अलग होगी और बफ़े अलग होगा। जब लड़की वाले आ जाएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। और ये हमारे घर के सामने वाले खेत में ज़्यादा सब दावत यहीं हुई हैं। दादी की तेरे की, अभी हमारे यहाँ का ड्रामा हुआ उसकी भी। और अब ये लगन भी यहीं हाँ सामने वाले खेत में ही चढ़ेगी। तो उसी के लिए टेंट वगैरह लग रहा है। सामान आ चुका है सारा टेंट हाउस से। और पापा जी भी यहीं बैठे हुए हैं, जहाँ हलवाई काम कर रहे हैं तो वहीं बैठे हुए हैं सब व्यवस्था देखने में। और भाई आज महाशिवरात्रि भी है और आज भाई लगन की दावत भी है। तो जिन लोगों का व्रत होगा भाई वो तो दावत खाने से रह ही जाएंगे। लेकिन मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। मैंने फ़ास्ट दावत की वजह से नहीं रखा, ऐसा नहीं है।
दावत की वजह से नहीं छोड़ा मैंने, बल्कि मेरा जो है व्रत ना रखने का रीज़न ये है क्योंकि मेरा ना कल भी मंडे है, मैं मंडे के जो है फास्ट रखती हूँ भोलेनाथ जी के। तो 2 दिन लगातार व्रत रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं एक ही दिन का रख सकती थी, तो जो हर हफ्ते सोमवार का रखती हूँ तो मुझे रखना ही रखना है, तो इसलिए आज नहीं रखा है, कल रखूँगी मैं। वैसे कुछ जगह कल भी महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, तो मैं कल मना लूँगी। आज तांशु के पापा ने रख लिया है ये शिवरात्रि का व्रत, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कल रख ही लूँगी। और अभी ना भात वाले आ रहे हैं, भात बनाने वाले, तो उन्हीं के लिए स्वागत में ये ढोल बज रहे। पहले तो मुझे ये लगा ना, जैसे मैंने ढोल बजने की आवाज़ सुनी मुझे लगा शायद लड़की वाले आ गए, कि बहुत देर से उनका इंतज़ार हो रहा है, दूर से आ रहे हैं तो टाइम से आ जाए, अपना टाइम से लगन वगैरह चढ़ जाए, है ना, और अपने टाइम से वो घर पहुँचे क्योंकि लौटेंगे भी। लेकिन जब बाहर आई तो देखा कि लड़की वाले नहीं, भात पहनाने वाले आए हैं, यानी कि दूल्हे राजा के मामा। तो जैसे ही भतैया आए ना, उनका टीका किया गया। बबली दीदी ने, जो मेरी जेठानी है, उन्होंने टीका किया और शरबत पिलाया गया उनको, और हल्दी के छापे भी लगाए, और फिर ढोल बजाते हुए उनको घर के अंदर लेके जा रहे हैं। और अभी जो टीका नहीं किया गया था वो मैंने गलत बोल दिया, टीका भी दरवाजे पे किया जा रहा है। मुझे लगा टीके की थाल लेके खड़ी हैं वहीं बबली दीदी रोड पे, तो शायद वहीं आते ही में जैसे ही आए हैं वैसे ही कर दिया है टीका, लेकिन नहीं, वहाँ पे शरबत पिलाया है, उसके बाद फिर यहाँ दरवाजे पे टीका हो रहा है। तो जितने भी लोग भतैया बन करके आते हैं, चाहे उसमें बच्चे भी हों, सबका जो है टीका किया जाता है। और अभी यहाँ पर ये रिश्तेदार वगैरह बैठे हुए हैं, जो भतैया हैं और भी जो रिश्तेदार हैं सब यहाँ भी बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए दावत शुरू हो गई। अभी जो गांव की दावत है वो शुरू हुई है, और उनके लिए भी ना बाकायदा कुर्सी मेज की व्यवस्था की गई, तो ये सही है। वरना मैं बहुत सी दावत में गई हूँ यहाँ पर, तो नीचे ज़मीन पर ही बैठ कर के खिलाते हैं, लेकिन यहाँ जेठ जी ने भाई बिल्कुल सही किया। और रात होते होते जो है रौनक हो गई थी पूरे गांव में। देखिए चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग जगमगा रहा था। जेठ जी का घर बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, और म्यूज़िक चल रहा था, गाने बज रहे थे, और वामू तो घर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको तो बार बार पकड़ के लेके आना पड़ रहा था। अब गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी तो डर लग रहा था कि कहीं मतलब गाड़ी वगैरह टक्कर वक्कर ना हो जाए। रिश्तेदार वगैरह आ रहे थे, और रात का टाइम है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना ऐसे टाइम पे। जब भी घर में कोई फंक्शन हो तो भाई वामू की सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और मैं और अंजलि भी रेडी थी, अंजलि भी रेडी होकर के आ गई थी, तो बस वेट कर रहे थे लड़की वालों के आने का। और चल रही है हम ननद भाभियों की मस्ती। और देखिए अंजलि का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो उसे दिक्कत होती है थोड़ा। एक जो स्टिच है उसका पक गया था ना, तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लग रहा है, और इस वजह से वो साड़ी अभी पहन नहीं पाती है, तो वो सूट में ही आई है। अब तक नहीं है अगर। और भाई शादी में मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पर जो है डांसर बुलाई गई थी डांस करने के लिए।
भाई ये सब तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। हमारे घर के फंक्शन में तो ये सब कभी नहीं हुआ। मेरे देवर की भी शादी हुई, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, और ना ही मेरी मौसी के बेटों की भी शादी हुई है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सिंपल तरीके से सब फंक्शन किया गया था। ऐसी कोई डांसर वगैरह नहीं बुलाई गई थी। लेकिन यहाँ भाई हमारे जो ताऊ ससुर हैं, वो कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे उन्होंने अपने बेटों की शादी की हो और अब बेटे के बेटे की शादी है, तो सब लोग बताते हैं कि ये तो डांसर बुलाते हैं डांस करवाने के लिए। लेकिन हाँ, हमारे घर में हमारे पापा जी मम्मी जी ने ऐसा कभी नहीं किया। और यहाँ सब बैठ कर के, जो रिश्तेदार वगैरह हैं, घर के लोग, हम सब बैठ कर के देख रहे थे डांस। अब क्या ही करें, खड़े खड़े थक रहे थे, लड़की वाले आए नहीं थे, उनका इंतज़ार हो रहा था, तो मैंने कहा यहाँ बैठ ही लेते हैं। और हाँ, इस यहाँ पर ना ये डांसर बुलाई तो गई थी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया था कि कोई भी गांव का बंदा इनके साथ डांस नहीं करेगा, कोई कैसी भी कोई बदतमीजी ना हो, इसका जो पूरा ध्यान रखा गया था। वरना ऐसे मामलों में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, लड़ाई झगड़े का भी डर रहता है, स्पेशली गाँव में तो भाई डर रहता है। तो भाई हाँ, मैं तो मना ही करती हूँ भाई, ये सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। और अभी हम आ गए थे भाई दावत खाने, बफे स्टार्ट हो गया था, लड़की वाले भी आ गए थे, तो सब ने बोला कि पहले भाई खाना वगैरह खिला दिया जाए लड़की वालों को, घर वाले भी सब लोग खा लें। तो बस यहाँ मैंने, अंजलि ने और मौसी की बहुएँ हैं, श्वेता दीदी हैं, सब ने अपनी अपनी प्लेट लगाई, तो बस यहाँ खाना खाया है। और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे बेटे की शादी की दावत खाने। और अभी मैं आपको दावत दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्लेट स्पून की व्यवस्था थी, और यहाँ देखिए ठंडा दूध था, और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, और साथ में रस मलाई भी थी, गाजर का हलवा, आइसक्रीम भी थी। तो भाई आइसक्रीम को लगा के, ठंडे दूध को लगा करके स्वीट डिश में 6 चीज़ें हो गई थी, और मिर्चौनी, सैलेड, नाश्ते में चीला, चाउमीन, जो भी होता है, चीला, चाउमीन, टिक्की, आलू की चाट। और भाई ना ये सब बोल बोल के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा। दावत तो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये सब देख करके अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जबकि मैं पहले खा चुकी हूँ। उसके बाद भी। और यहाँ पर ये खाने की व्यवस्था थी, खाने में भी सब कुछ था, दही बड़े, कई तरीके की सब्जियाँ थी, सोया चाप, छोले की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, पुलाव, तंदूर रोटी, पूरियाँ, सब कुछ था। तो सब व्यवस्था थी, दावत खूब अच्छे से की गई थी। अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम। और दावत वगैरह होने के बाद यहाँ पर भाई हमारे सारे देवर जेठ ने खूब मिल के डांस किया, खूब मस्ती से। जो डांसर गर्ल को हटा दी गया था, फिर जो इन सब ने स्टेज पे चढ़ के ज़ोरों शोरों से डांस किया, ऐसा लग रहा था स्टेज टूटने वाली है बिल्कुल, पता। और ठाकुरों वाले सॉन्ग पे डांस किया। और उसमें हमारे विजय भैया भी शामिल थे, ब्लैक शर्ट में और वाइट कलर की, कुछ ऑफ वाइट कलर की जैकेट डाले हुए। और अभी यहाँ पे जो है लगन का फंक्शन स्टार्ट हो गया है, लगन सगाई दोनों का। तो यहाँ पे दूल्हे राजा भी आ गए हैं, यानी कि हमारे भतीजे श्री, वो बैठे हुए हैं।
और ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर वीडियो तो मैं नहीं बना पाई इस फंक्शन की, क्योंकि है ना ये सब मेरे ससुर जी, देवर जेठ वगैरह यह सब खड़े हुए थे, तो जगह ही नहीं दिया कि मैं जो वीडियो बनाऊं। तो जितना हो सका उतना बना दिया मैंने। यही सब लोग स्टेज घेर के खड़े हुए थे, हम बहुएं तो भाई दूर से खड़े होकर के ही देख रहे थे। और ये फंक्शन तो सुबह के 3 बजे तक चला था, लेकिन मैं तो 1 बजे घर आ गई थी। मतलब लगन सगाई जब हो गई थी उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि उसके बाद ना फिर इन सब लोगों का डांस वगैरह चला था देर रात तक, 1.5-2 घंटे खूब। फिर उसमें हम क्या ही करते थे, मैं तो घर आ गई थी, बामू भी सो चुकी थी। और लगन चढ़ते वक्त यहाँ मेरी देवरानी जिठानी गीत भी गा रही थी। अब मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या ही गा रही हैं। और फ्रेंड्स अभी हो गई है सुबह, तो भाई अब जग कर ये करने का, हम आज थोड़ा देर से जगे क्योंकि रात में सोने में भी लेट हो गए थे। 1 बजे वहां से आई, कुछ कपड़े वगैरह चेंज किए, तो वही 2 बजे तक सोए हैं। और बामू भी हमारी जग गई हैं साथ में, इनको फोन चाहिए। नहीं गंदू बात, फोन नहीं लेते, फोन नहीं लेते, फोन नहीं लेते ना 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 नहीं भाई, ये लड़की ना मुझे बिल्कुल फोन पे काम नहीं करने देती है, ना फोन देखने देती है मुझे। और अगर मैं फोन पे इनसे बात करूं, तांशु के पापा से, उनसे तो बिल्कुल बात नहीं करने देती। जैसे ही देखती है ना कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, उनकी आवाज सुनती है, वैसे ही मुझसे फोन छीनने के लिए करती है। ये क्या ही बताऊं, ऐसा लगता है जैसे मैं इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।